हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट क्वेश्चंस। आज की इस टेस्ट क्वेश्चन में देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग सामान्य अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो फ्रेंड्स आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में, जो फ्रेंड्स आपके और कुछ ही दिन बचे हुए आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम पे। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे इस सेशन के एंड तक जरूर बने रहते हैं तो आपको ये जो क्वेश्चन है आपके 50 नंबर से 5 नंबर जरूर आपको एग्जाम पे दिलाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो ये क्वेश्चन तैयार किया गया आपके सारे सब्जेक्ट को इकट्ठा करके ये सेशन तैयार किया गया है, जो फ्रेंड्स आपके टॉप 50 प्रश्न होंगे। आपके फ्रेंड्स हमारा इन टॉप 50 क्वेश्चंस में से अगर फ्रेंड्स 45 क्वेश्चंस अगर राइट आंसर कर पाते तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप हमें सेशन के अंत तक जरूर बताइएगा कि आपके इन 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है और कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स आप जिन क्वेश्चंस का राइट आंसर जानिएगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर उसका जरूर आंसर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? पृथ्वी पर जो जल की मात्रा पाई जाती है कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके 71%। 71% जो है जल की मात्रा पृथ्वी पर पाई जाती है। और सूखा की अगर बात करें तो आपके 29% सूखा पाए जाते हैं। और इन्हीं जो फ्रेंड्स आपके 71% है, इन्हीं में से फ्रेंड्स आपके 2.5% जल जो है फ्रेंड्स आपके पृथ्वी में जो पीने योग्य है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं कि पृथ्वी में जो है पीने योग्य जल कितने पाए जाते हैं, यानी स्वच्छ जल कितने पाए जाते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके 2.5% जल जो है पृथ्वी पर पीने योग्य जल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? हालांकि तो आपसे जानते होंगे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है फ्रेंड्स आपके मेघालय के मासिंद्राम में होते हैं, लेकिन ये सवाल है आपके कि सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होते हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में जो फ्रेंड्स आपके भारत में सबसे कम वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को जो फ्रेंड्स आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, इससे ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बोध गया में। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फ्रेंड्स आपके बोध गया में। ये क्वेश्चन और इससे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके महात्मा बुद्ध जी ने जो सबसे पहले उपदेश दिया था वो किस स्थान पर दिया था? तो आपके सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले उपदेश जो दिया था आपके सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। और यही उपदेश जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ये भी क्वेश्चन ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा जो दिया गया था पहला उपदेश, उसको क्या कहते हैं? तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और किस स्थान पर दिया था ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? जो फ्रेंड्स आपके इतिहास में महाकाव्य जाने जाते हैं, रामायण और महाभारत दो ऐसे काव्य हैं। तो इसकी जो रचना की गई है फ्रेंड्स आपके महाभारत की रचना ये किस भाषा में की गई? ये क्वेश्चन से आपके ऑप्शन से आपके संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, पाली भाषा में और प्राकृतिक भाषा में। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पांचवा क्वेश्चन हो जाएंगे, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन से आपके समुद्रगुप्त के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा या फिर ब्रह्मगुप्त के द्वारा। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे चंद्रगुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वारा जो फ्रेंड्स आपके गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? आपके फ्रेंड्स ये जो 50 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए फ्रेंड्स आपके सामान्य अध्ययन के जितने भी आपके आरपीएफ एग्जाम पे टॉपिक है सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। साइंस हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे सब्जेक्ट से जो है आपके ये सेशन तैयार किए गए। फ्रेंड्स आप हमारे जिन जिन क्वेश्चंस का राइट आंसर कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके अंगूर की खेती को जो फ्रेंड्स आपके विटीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर ना रहे फ्रेंड्स तो आपके कहीं कहीं ऑप्शन जो रहते हैं फ्रेंड्स आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं समानांतर क्रम में कि अंगूर की खेती किससे संबंधित है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके जो है फल फूल सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, आपको फल मुख्य रूप से ध्यान रखना कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर। या फिर सवाल ये भी आपको पूछे जा चुके फ्रेंड्स कि विटीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो ध्यान रखना है ना, फलों का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? आगे फ्रेंड्स आपके ये क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। वेनेजुएला के घास स्थल जो है फ्रेंड्स आपके मैदान को क्या कहा जाता है? इसके राइट आंसर कीजिए, वेनेजुएला के घास स्थल को जो फ्रेंड्स आपके लानोस कहा जाता है। इनके अलावा भी फ्रेंड्स आपके जो है आपके ये वेनेजुएला देश जो है फ्रेंड्स आपके दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है, ध्यान रखिएगा। और दक्षिण अमेरिका महादेश का एक और देश है अर्जेंटीना। इनके देश में भी फ्रेंड्स जो आपके घास स्थल पाए जाते हैं उसको भी जो है फ्रेंड्स आपके लानोस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला और अर्जेंटीना देश के घास स्थल को क्या कहते हैं? तो आपके लानोस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों ही देश आपके दक्षिण अमेरिका महादेश के देश हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मैं पिछले बार सेशन में भी करा चुका और फिर इसलिए करा रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो क्या पता फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम पे फिर से यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए मैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूँ। तो ध्यान रखिए फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर लीजिएगा आपके उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है और ये जो है आपके चमोली जिला में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में जो आपके चमोली जिला है वहीं पर जो है फ्रेंड्स आपके फूलों की घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक बनती है स्टैटिक जीके के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे आपके कौन थे। जिसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो फ्रेंड्स आपके 1913 ईस्वी में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो आपके गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में। और ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स आपके 1901 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 10वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक पॉलिटी के संदर्भ में क्वेश्चन फ्रेंड्स। मैं ये जो 50 क्वेश्चन का सेशन लाया हूं फ्रेंड्स आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। जो फ्रेंड्स आपके जिस तरह एग्जाम पे पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी तरह का ये सेशन तैयार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आपके भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं। जिसके राइट आंसर लीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो भारत के प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा हवा में किस गति की मात्रा सर्वाधिक होती है। हवा में फ्रेंड्स किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि वायुमंडल में जो हवा है इसमें किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो फ्रेंड्स वातावरण में आपके 76% पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन की मात्रा वातावरण में कितने परसेंट होते हैं, तो आपके 76% होते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। अब तक के एग्जाम पे जो फ्रेंड्स आपके दो ही व्यक्ति के सर्वाधिक मूल नाम पूछे जाते हैं। एक है आपके स्वामी विवेकानंद जी और एक है आपके दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती का जो है फ्रेंड्स आपके सर्वाधिक नाम पूछे जाते हैं। सरस्वती जी का नाम सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम है वो हो जाएंगे आपके नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र दत्त आपके स्वामी विवेकानंद जी के हो जाएंगे और दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके मूल शंकर। ध्यान रखिएगा आपके मूल शंकर जो है फ्रेंड्स आपके दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम है। तो ध्यान रखिएगा कभी कभी जो है फ्रेंड्स आपके बचपन के नाम के संदर्भ में भी पूछ लिए जाते हैं कि दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था। तो आपके मूल शंकर हो जाएंगे और स्वामी विवेकानंद जी के बचपन के नाम हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके नरेंद्र दत्त हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी, कंटेंट और ये सेशन पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो आप सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फरेंस आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो फ्रेंड्स आपके सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को जो फ्रेंड्स आपके पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसने काफ़ी प्रसिद्ध नारा दिया था फ्रेंड्स कि वो नारा कौन सा था। तो इसको ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके जो नारा दिए गए थे लाला लाजपत राय जी के द्वारा, जो एक नारा दिया गया था मेरे सिर पर लाठी पर पड़ा एक एक प्रहार जो है वो अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये एक नारा जो दिया गया था फ्रेंड्स आपके लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था। और ये लाला लाजपत राय जी को जो फ्रेंड्स आपके निधन हो जाता है आपके किसके विरोध में, तो आपके साइमन कमीशन के विरोध में जो फ्रेंड्स आपके इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसी समय जो है फ्रेंड्स ये नारा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपके पंजाब केसरी के नाम से किससे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 15वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे हूबहू देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है भारत में, भारत का कौन सा स्थान है। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 7वां देश। 7वां देश जो फ्रेंड्स आपके भारत ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है। इससे ज़्यादा और क्वेश्चंस अगर आपके हार्ड पूछे फ्रेंड्स तो आपके 8वें क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे कि 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा भारत के बाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होने वाला देश है वो कौन सा देश है, तो आपके 8वां देश जो है फ्रेंड्स आपके अर्जेंटीना है। ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना है। भारत के बाद जो आने वाला देश है अर्जेंटीना देश, ये 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना। ये भी क्वेश्चन आपके ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अर्जेंटीना देश जो है 8वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत का जो फ्रेंड्स कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार हो गए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार हुए,
खेल रत्न अवार्ड हो गए, उसके बाद मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गए, उनमें से जो है फ्रेंड्स परमवीर चक्र हो गए, उनमें से जो आपके सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसके राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपके भारत रत्न है। भारत रत्न जो है फ्रेंड्स आपके भारत का सर्वोच्च सम्मान है। और इनकी शुरुआत कब की थी फ्रेंड्स? आपको ध्यान रखिएगा, आपके 1954 ईस्वी में जो है आपकी इसकी शुरुआत की गई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में शुरुआत की गई। और सबसे पहले जो दिया गया था फ्रेंड्स आपके 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिनमें से पहला व्यक्ति था आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, दूसरा व्यक्ति सी राजगोपालाचारी था और तीसरा व्यक्ति जो फ्रेंड्स आपके सीवी रमन था। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके सारे व्यक्ति जो फ्रेंड्स सीआर और सीआर से ही आएंगे। ये तीनों व्यक्ति के नाम कई बार पूछे जाते हैं। फिर किस तरह पूछे जाते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। ये तीनों व्यक्तियों के नाम दे दिए जाएंगे और व्यक्ति के और अन्य दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि निम्न में से किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो आप ध्यान रखें, आपके सीवी रमन को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था और सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। तीनों व्यक्ति जो आएंगे सीआर से ही आएंगे। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 17वां क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? या वन क्षेत्र मतलब फ्रेंड्स आपके क्षेत्रफल के संदर्भ में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में अभी सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल के संदर्भ में, ये किस राज्य में पाए जाते हैं? जिसके राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो फ्रेंड्स आपके सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और अगर प्रतिशत के संदर्भ में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा प्रतिशत के संदर्भ में जो फ्रेंड्स आपके मिजोरम में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मिजोरम में जो है फ्रेंड्स आपके सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। मिजोरम में प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को जो ये उपाधि दिया गया था फ्रेंड्स, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ये किसके द्वारा सबसे पहले कहा गया था? तो इसके राइट आंसर आपके सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसके राइट आंसर फ्रेंड्स आपके गंगा नदी। गंगा नदी का मुहाना जो है फ्रेंड्स आपके, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिए, आपके बंगाल की खाड़ी जो है आपके गंगा नदी का मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। और अगर बात करें फ्रेंड्स कि आपके गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके गंगा नदी की जो लंबाई है वो है आपके 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर जो फ्रेंड्स आपके गंगा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 20वां क्वेश्चन, एक नवजात शिशु में शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? एक नवजात शिशु में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपके 300 हड्डियाँ होती है। हालांकि फ्रेंड्स यही शिशु अगर व्यस्क हो जाए फ्रेंड्स, तो इनके हड्डियों की संख्या जो है फ्रेंड्स आपके 206 हड्डियाँ हो जाएंगी, क्योंकि फ्रेंड्स आपके व्यस्क होने के बाद जो है कई सारी हड्डियाँ, छोटे छोटे हड्डियाँ जो है आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए हड्डियों की संख्या में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो आपके संसद को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक राज्यसभा और दूसरा जो फ्रेंड्स आपके लोकसभा। लोकसभा को जो फ्रेंड्स आपके निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उनमें से जो आपके राज्यसभा उच्च सदन है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपके 6 वर्ष इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। और यही लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स आपके 5 वर्ष होता है। ध्यान रखिए, लोकसभा की अगर बात करें तो 5 वर्ष और राज्यसभा की अगर बात करें तो आपके 6 वर्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कब थे? मतलब कि प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपके राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपके नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो है फ्रेंड्स आपके चंद्रमा पर रखने वाले पहले व्यक्ति थे, कदम रखने वाले व्यक्ति। और ये कब रखा था? तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके 1969 ईस्वी में जो सबसे पहले कदम रखा था, यानी 1969 ईस्वी में उतरा था। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसके राइट आंसर ये फ्रेंड्स आपके गुजरात हो जाएगी। और यही गुजरात से ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके गांधी जी के द्वारा जो नमक कानून तोड़ा जाता है, ये आपके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो नमक कानून तोड़े जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है आपके नमक कानून तोड़ा जाता है गांधी जी के द्वारा। ध्यान रहे, आपके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है नमक कानून तोड़ा जाता है, किस राज्य में? गुजरात में। जो यही दांडी यात्रा का संबंध जो है फ्रेंड्स आपके नमक कानून से ही संबंधित है। अगले क्वेश्चन से हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? इसके राइट आंसर क्या है? जिस समय भारत आज़ादी हुआ था उसी समय जो है भारत में मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया था। उस संदर्भ में जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे 1947 ईस्वी में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 25वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये जो 50 क्वेश्चन का सेशन तैयार किया गया फ्रेंड्स, आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप हमें सेशन के एंड पे जरूर बताइएगा कि आप हमारे इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसके राइट आंसर ये फ्रेंड्स आपके अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाए जाते हैं आपके 1 मई को मनाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 26वां क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो इससे पहले फ्रेंड्स इनका फॉर्मूला जान लीजिए, उसी से आप निकाल लीजिएगा कि इनका रासायनिक नाम क्या होंगे। तो साधारण नमक का जो फ्रेंड्स हम लोग खाने में यूज करते हैं NaCl आपके ये फॉर्मूला होते हैं। और इसको क्या कहेंगे, Na से क्या हो जाएंगे हमारे सोडियम हो जाएंगे, और Cl से क्या हो जाएंगे हमारे क्लोराइड हो जाएंगे। तो इस संदर्भ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके सोडियम क्लोराइड जो है फ्रेंड्स आपके साधारण नमक के रासायनिक नाम हो जाएंगे। ध्यान रखिए, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ध्यान देखिए फ्रेंड्स, आपके आंवला जो फ्रेंड्स आपके खट्टे फल हैं, जो आपके खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं। तो ये आपको मालूम होगा कि खट्टे फलों में जो फ्रेंड्स आपके विटामिन C मौजूद होते हैं। तो उस संदर्भ में भी आप ध्यान रख सकते हैं कि आंवला में जो है फ्रेंड्स आपके विटामिन C पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी, कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी फ्रेंड्स। इसके राइट आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो फ्रेंड्स आपके भारत के इतिहास में पहली शासिका थी जो भारत में शासन किया था। ये इसके साथ एक और सवाल ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके कि कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं, रेलवे NTPC के एग्जाम पे, जो आपके NTPC एग्जाम जो हुआ था आपके 2018-19 में जो एग्जाम हुआ था, उस संदर्भ में ध्यान रखिएगा, आपके जो है रजिया सुल्तान का कार्यकाल पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके आने वाले एग्जाम पे यही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ध्यान रखिए, रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था आपके 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 29वां क्वेश्चन, पवन चक्कियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। इसके राइट आंसर कीजिए, आपके पवन चक्कियों की भूमि जो है आपके नीदरलैंड देश को कहा जाता है। नीदरलैंड देश को जो है फ्रेंड्स आपके पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पवन चक्कियों का देश कहे जाने वाले नीदरलैंड की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, ताकि हमें अनुमान लगेंगे फ्रेंड्स कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन हो चुकी है और हमें किस लेवल के क्वेश्चंस रखने हैं। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, बैंकॉक किस नदी के किनारे अब बसा हुआ है। बैंकॉक किस नदी के किनारे अवस्थित है, जो आपके थाईलैंड देश है। तो थाईलैंड देश की राजधानी जो है फ्रेंड्स आपके बैंकॉक है। तो ये बैंकॉक शहर जो है फ्रेंड्स आपके किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इनके ऑप्शन में से फ्रेंड्स एक भी ऑप्शन नहीं है बाय मिस्टेक। इसका राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे और ओ हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके राइट आंसर चाओ फ्राया नदी के किनारे। चाओ फ्राया नदी के किनारे जो है फ्रेंड्स आपके बैंकॉक शहर अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके चाओ फ्राया नदी के किनारे आपके बैंकॉक शहर है। जो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि चाओ फ्राया नदी जो है आपके किस देश में बहती है। तो आपके थाईलैंड देश में बहती है। अगला क्वेश्चन से हमारा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो सबसे ऊर्जा अधिक उत्पादन करने वाला देश जो है फ्रेंड्स आपके अमेरिका देश है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आपके अमेरिका देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 32वां क्वेश्चन, बीजिंग का पुराना नाम क्या है। बीजिंग का पुराना नाम क्या है, इसके राइट आंसर लीजिए फ्रेंड्स, आपके बीजिंग का पुराना नाम जो है फ्रेंड्स आपके पेकिंग नाम है। जो फ्रेंड्स आपके चीन देश शहर अवस्थित है, चीन देश में बीजिंग, और जो आपके किस नाम से जाना जाता था, पहले पेकिंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। कचारी जनजाति का संबंध आपके किस राज्य से है। तो इसके राइट आंसर फ्रेंड्स, आपके कचारी जनजाति जो फ्रेंड्स आपके असम राज्य में अवस्थित है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके कचारी जनजाति का संबंध जो आपके असम राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन से हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो भी फ्रेंड्स आपके कई बार एग्जाम पे जो है आपके RPF के एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखिए, RPF के एग्जाम पे जो है ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं। तो आपके राइट आंसर जो फ्रेंड्स आपके 11 जुलाई को जो फ्रेंड्स आपके विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो नासिक शहर जो फ्रेंड्स आपके महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, इसके राइट आंसर ये आपके गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। गोदावरी नदी के तट पर जो है आपके कौन सी शहर अवस्थित है, तो आपके नासिक शहर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 36वां क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, इसके राइट आंसर ये फ्रेंड्स आपके लक्षद्वीप की राजधानी जो है आपके कवारत्ती में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 37वां क्वेश्चन हो जाएंगे, सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है। सूर्य से आने वाले ताप को या फिर सूर्य की मेन पोजीशन स्थिति में उसकी ताप को मापा जाता है, किस विधि से मापा जाता है, किस उपकरण से मापा जाता है। इसके राइट आंसर ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पायरोमीटर के माध्यम से जो है सूर्य के ताप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 38वां क्वेश्चन, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है।
सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन से हैं? इसके राइट आंसर ये आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है फ्रेंड्स आपके सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। फ्लोरीन के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखें फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होते हैं फ्रेंड्स आपके जो है आपके क्लोरीन वर्ग से संबंधित है और इनका एटॉमिक नंबर जो है फ्रेंड्स आपके 9 होते हैं। और ब्रोमीन जो है फ्रेंड्स ये भी आपके जो है आपके हैलोजन वर्ग से संबंधित है। ध्यान रखें ये आपके ब्रोमीन हो जाएंगे, फ्लोरीन हो जाएंगे, क्लोरीन हो जाएंगे आप और आयोडीन हो जाएंगे, सारे जो है फ्रेंड्स आपके हैलोजन वर्ग से संबंधित है। ध्यान रखिए आपके हैलोजन समूह से संबंधित है, आपके जो वर्ग 17 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? थर्ड आई किससे सबसे जुड़ा हुआ है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके क्रिकेट से संबंधित है। थर्ड आई जो फ्रेंड्स आपके अंपायर के निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आपके जो कैमरे के माध्यम से दिखाए जाते हैं फ्रेंड्स उसी संदर्भ में जो आपके थर्ड आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके एक अंपायर जो है स्ट्रेट साइड में होते हैं और एक अंपायर जो है फ्रेंड्स आपके राइट साइड में होते हैं। तो और जो फ्रेंड्स आपके इन दोनों के द्वारा जो कुछ निर्णय जो होते हैं आपके नहीं ले पाते हैं तो इन्हीं के माध्यम में जो है कैमरे का यूज किया जाता है, कैमरे के माध्यम से देखा जाता है। तो उसी संदर्भ में जो है आपके थर्ड आई शब्द की संज्ञा दी जाती है, जो बोला जाता है कि थर्ड आई का शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 40वां क्वेश्चन पूछे गए आपके कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? जिसके राइट आंसर फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो फ्रेंड्स आपके सबसे हल्की गैस है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके गोताखोरों के द्वारा जो है आपके गैस मिश्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग जो है फ्रेंड्स आपके गोताखोरों के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपके मिश्रण करके उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 41वां क्वेश्चन, कोयले की खानों से कौन सी गैस निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन आपके जो आरपीएफ के एग्जाम पे जो 2019 में एग्जाम हुआ था आरपीएफ एग्जाम, इसमें आपके पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा आपके कि कोयला खानों से कौन सी गैस निकलती है? तो आपके जो है मीथेन गैस निकलती है। तो अब क्या पता फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम पे जो क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोयला खदानों में पाए जाने वाले गैस मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है? तो ये भी संदर्भ में ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके CH4 इनका फॉर्मूला होता है। मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर ये हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को जो आपके चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 43वां क्वेश्चन, लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? तो इसके राइट आंसर फ्रेंड्स आपके पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो फ्रेंड्स आपके लोहे का शुद्धतम रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 44वें क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? इसके राइट आंसर जो फ्रेंड्स आपके नागभट्ट प्रथम के द्वारा। नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो फ्रेंड्स आपके गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 45वां क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गुजरात राज्य में स्थित है, जो फ्रेंड्स काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और इस संदर्भ में फ्रेंड्स दो क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा। सोमनाथ मंदिर को जो फ्रेंड्स किस शासक के द्वारा लूटा जाता है? तो आपके महमूद गजनी के द्वारा जो है लूटा जाता है। ध्यान रखिएगा महमूद गजनी के द्वारा लूटा जाता है। और ये कब लूटा जाता है फ्रेंड्स? तो ये भी ध्यान रखिएगा आपके 1025 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स आपके लूटा जाता है। तो ध्यान रखिएगा सोमनाथ मंदिर जो फ्रेंड्स आपके गुजरात राज्य में स्थित है और 1025 ईस्वी में इसे लूटा जाता है। और किसके द्वारा लूटा जाता है? तो आपके महमूद गजनी के द्वारा जो है इस मंदिर को लूटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? जिसके राइट आंसर फ्रेंड्स आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवर दाई जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 47वां क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स। अमीर खुसरो जो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ध्यान रखिए इसमें याद रखने का तरीका, आ से अमीर हो जाएंगे तो आ से अलाउद्दीन हो जाएंगे और ख से खुसरो हो जाएंगे और ख से खिलजी हो जाएंगे। इस तरह में भी फ्रेंड्स आप कोड बनाकर भी ध्यान रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 48वां क्वेश्चन, राइन नदी किस घाटी से बहती है? राइन नदी जो फ्रेंड्स आपके किस घाटी से होकर बहती है? जो जर्मनी देश में ये नदी बहती है। ध्यान रखिए आपके राइन नदी जो फ्रेंड्स आपके जर्मनी देश में बहती है, ये किस घाटी से होकर के बहती है? तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे भ्रंश घाटी से होकर के बहती है राइन नदी। अगला क्वेश्चन से हमारा उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? ध्यान रखिए फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है फ्रेंड्स आपके कितने राज्यों के साथ लगती है? तो आपके 8 राज्यों के साथ लगती है। और वहीं अगर फ्रेंड्स दिल्ली को भी अगर शामिल कर लिया जाए केंद्र शासित प्रदेश के साथ, तो दिल्ली के साथ अगर शामिल कर लिया जाए फ्रेंड्स तो उस संदर्भ में आपके राइट आंसर जो है आपके 9 हो जाएंगे। आपके एग्जाम पे फ्रेंड्स सवाल इस तरह भी पूछे जा सकते हैं कि दिल्ली जो है दिल्ली के साथ शामिल होकर के उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो उस संदर्भ में आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगर बात करें फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश राज्य किन की सीमा को साझा करते हैं, केवल इस तरह पूछे जाए तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? जिसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके बुल्लर के द्वारा। बुल्लर के द्वारा जो फ्रेंड्स आपके सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया गया था। यूरिया का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके यूरिया के फॉर्मूला हो जाएंगे NH2CO NH2 जो फ्रेंड्स आपके यूरिया के फॉर्मूला हो जाएंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा NH2CO NH2
सॉरी फ्रेंड्स NH2 ये आपके फॉर्मूला हो जाएंगे आपके यूरिया का फॉर्मूला। NH2CO NH2 जो है फ्रेंड्स आपके यूरिया का फॉर्मूला हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये 50 क्वेश्चंस का सेशन यही समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आप अगर इस सेशन को पसंद आए हैं, आपको प्रश्न क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाएँ आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।